Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will start a new chapter, chapter 5, that is changes around us. Everything around us undergoes a change. We observe many changes around us at home, in school, playground and at other places. There are some pictures given to you in which you can see changes. For example, melting of ice, as you can see, solid changes into water. Growing of plant, that means seeds are germinating and these are converted into plant. Evaporations of water is evaporated in this case, and water after evaporations it get converted into vapors. These are some changes that takes place around us. In this chapter we will discuss about all the changes. When we look at the changes shown above, we realize that every change has a cause. Ice melts due to heat of the sun. Plants use the sun energy to grow, and obviously water get evaporated due to sunlight. That means these all changes are around us due to sunlight. That means they are changes due to sunlight that is falling on earth. बेटे इस चैप्टर में हमें बताना है कि क्या क्या चेंज हमारे अराउंड होते हैं और क्या रीज़न है किस वजह से वो चेंज हो रहा है. जैसे आपको इन तीनों पिक्चर्स में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. आइस मेल्ट हो रही है, प्लांट ग्रो कर रहा है एंड लेक वाटर इवेपोरेट हो रहा है. तो इन तीनों के पीछे जो रीज़न है वो क्या है? सनलाइट. सन की जो रेज हैं, जो हीट दे रहा है सन, उस हीट से आइस मेल्ट हो रही है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एंड लेक वाटर इवेपोरेट हो रहा है. इसी तरह से आप चेंजेस और क्या देखते हो अपने अराउंड? डे एंड नाइट, 24 आवर्स में चेंजेस होते रहते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं. एंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो सीज़न में भी चेंज आता है, समर सीज़न, विंटर सीज़न. तो ये सब चेंजेस हैं हमारे अराउंड. Therefore, it is a phenomenon in which an object becomes different in its shape, size, position and at times even its composition. तो जैसे आपने देखा कि आइस मेल्ट हो रही है तो उसके शेप में चेंज हुआ, साइज़ में चेंज हुआ. अर्थ जब अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो इसकी पोजीशन में चेंज होगा. ठीक है, तो डिफरेंट तरह के चेंजेस होते हैं हमारे अराउंड. एंड यू ऑल नो दैट rotation, there is difference between rotation and revolution. Meaning of rotation is to rotate about its own axis. That means if earth moves around its own axis then we will use term rotation, and if earth moves around the sun then we will use term revolution. रोटेट का मतलब अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करना एंड रिवॉल्व का मतलब सन के अराउंड अर्थ का मूव करना. दिस इज नोन एज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. एंड इन दिस चैप्टर मेनली वी विल डिस्कस अबाउट 3 चेंजेस: स्लो एंड फास्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्लो एंड फास्ट चेंजेस. एज यू कैन सी इन दिस एक्टिविटी फर्स्ट, this is some changes are slow and some changes are fast. In first activity, add a small amount of curd into a bowl of lukewarm milk. But you have to take lukewarm milk. मतलब थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म आपने मिल्क लेना है और उसमें कुछ अमाउंट कर्ड की डालनी है. तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कुछ आवर्स के बाद में. जैसे रात को आपकी मम्मा क्या करते हैं, मिल्क में थोड़ी सी कर्ड मिक्स करते हैं और मॉर्निंग में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि सारा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज़ अ स्लो चेंज. स्लो क्यों है? क्योंकि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए 5 to 10 आवर्स लगे. मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपने रात को रखकर सुबह जा कर के वो मिल्क से कर्ड बन रही है. तो ये स्लो चेंज होगा. धीरे धीरे बैक्टीरियाज ने क्या करा, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. एंड यू नो which bacteria are responsible for converting milk into curd? Lactobacillus bacteria. These bacteria convert milk into curd. Now come to activity second.
Boil some milk and add a small amount of lemon juice to it. The milk will turn into a curdy substance that is cheese. आपने क्या करना है, मिल्क के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है. पहले मिल्क को बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस को ऐड किया तो मिल्क कैसा बन जाता है, कर्डली. मतलब मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चीज़ में. तो ये चेंज कैसा होगा, फास्ट. जैसे ही आपने लेमन जूस को बॉयल मिल्क के अंदर ऐड किया वो मिल्क चीज़ में कन्वर्ट हुआ, तो ये चेंज कैसा है, फास्ट. तो आपने अभी 2 एग्जाम्पल किए. फर्स्ट जो आपने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया दैट वाज स्लो चेंज, एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू चीज़ इज़ अ फास्ट चेंज. Now some differences between slow and fast changes are given to you. First point is definition, and in second point some examples are given to you. You have to learn these differences. That means you have to learn this table, slow and fast change. बेटा आपको गिवन क्या है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट में आपको डेफिनेशन गिवन है और सेकंड में आपको एग्जांपल्स गिवन है. तो आपने करना क्या है, ये जो टेबल है दैट मीन्स स्लो चेंज और फास्ट चेंज आपने लर्न करनी है अच्छे से. फर्स्ट देखो, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स जिसमें ज़्यादा टाइम लगा तो वो हो जाएगा स्लो चेंज. एंड फास्ट चेंज में द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस क्विकली. चेंज क्विकली ले रहा है मतलब फटाफट से चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट चेंज. फास्ट चेंज फास्टली होगा, जल्दी होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन मतलब कम टाइम में हो जाता है. और जबकि स्लो चेंज धीरे धीरे होगा और उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज ऑफ सीज़न, सीज़न चेंज होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, दिस इज़ अ स्लो चेंज. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा, फ्यू ईयर्स लग जाते हैं, 10 to 15 ईयर्स प्लांट से ट्री बनने में. रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर, इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, जब आप फ्रेश आयरन लेकर के आते हो तो वो कैसा होता है, उसकी अपीयरेंस शाइनिंग होती है, बट जब कुछ टाइम के बाद उसको रस्ट लगती है तो वो ब्राउन कलर की उसके ऊपर लेयर आ जाती है. दिस इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. फिर आपको फास्ट चेंजेस के पल्स गिवन है. बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करते हो फटाफट से बर्न हो जाता है तो फास्टली हुआ, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ फास्ट चेंज. लाइटिंग ऑफ अ बल्ब, बल्ब को आप स्विच ऑन ऑफ करोगे, दिस इज़ ऑल्सो अ फास्ट चेंज. बल्ब जल्दी से स्विच ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है तो ये भी फास्ट चेंज होगा. कटिंग ऑफ एन एप्पल, आप एप्पल को कट करते हो तो उसके ऊपर भी कुछ ब्राउन ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ फास्ट चेंज. सो डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ स्लो एंड फास्ट चेंज आर क्लियर टू यू. Again listen carefully. Slow changes, that means that takes long duration of time, but fast change takes place quickly. That means fast change takes place in a shorter duration of time. Example of slow changes are change of season, growth of a plant, and rusting of iron. And example of fast changes are burning of paper, lighting of bulb, and cutting of apple. Next come to, do you know rust is a reddish brown substance which is formed due to corrosion of iron. जब फ्रेश आयरन के आप अपने घर में कुछ आर्टिकल लेकर के आते हो, आयरन शीट ली या फिर आपकी जो विंडो हैं उनका कलर कैसा होता है, बिल्कुल शाइनिंग अपीयरेंस होती है, बट कुछ ईयर्स के बाद में आप देखते हो उसके ऊपर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. रस्ट मीन्स रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आयरन का कोरोड होना, मतलब आयरन का खराब होना, उसकी रस्टिंग होना. रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. अब आपके पास क्वेश्चन आता है, जो रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग का मेन रीज़न क्या बताया, व्हेन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. मेन रीज़न क्या है, आयरन किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. मतलब बारिश के टाइम पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन तो एयर में हमेशा ही रहती है. एयर में कुछ गैसेज है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं. और जैसे जैसे आयरन इनके कॉन्टैक्ट में आएगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, तो आयरन को क्या लग जाती है, रस्ट. रस्ट का मतलब उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर ऐड हो जाएगी. और कवरिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद द लेयर ऑफ जिंक मेटल.
तो हम आयरन को रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब आयरन को रस्ट से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बाय ग्रीसिंग, ग्रीस करके, या फिर कवरिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट विद लेयर ऑफ जिंक मेटल। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आप ये हायर क्लासेस में स्टडी करोगे बेटा। दैट मीन्स आयरन के ऊपर किसी और मेटल की लेयर लगाना। वो लेयर हम क्यों लगाते हैं, ताकि आयरन जो है, जो हमारा बेस मेटल है, वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो आयरन को आप रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे, पेंट करके, उसको ग्रीस करके, या फिर जिंक मेटल की एक लेयर लगा करके। ये कुछ मेथड्स गिवन है आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। So these methods are clear to you. Next is given activity 3, reversible and irreversible changes. Now look at this activity. Reversible means take out an ice tray from the freezer and keep it outside at room temperature. You will observe that the ice will slowly melt and change into water. Now put the tray back into the freezer. For 2 hours you will notice that water again changes into ice. This is example of reversible. Reversible means रिवर्स पोजीशन में आ जाना। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, आइस मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। जब आपने वाटर को फ्रीज किया तो वाटर वापस किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो रिवर्सिबल चेंज हुआ। रिवर्सिबल का मतलब दोनों स्टेट वापस आपको मिल रही हैं। आइस को जब मेल्ट कर रहे हो तो वाटर मिल रहा है, और जब वाटर को फ्रीज करोगे तो आपको आइस मिल रही है। सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज इन एक्टिविटी 4, irreversible change. Take a piece of paper and burn it. You will observe that paper will change into ash. As you can see in this picture, पेपर को जब आप बर्न करोगे तो आपको ऐश दिखाई दे रहा है। ऐश मीन्स जो पाउडर फॉर्म है, दिस इज ऐश। ठीक है, यू कांट रिवर्स द प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वापस ऐश से आप पेपर नहीं बना सकते। सो दिस इज़ नॉट अ रिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकता। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मीन्स जिस चेंज को आप वापस ना बदल सको, दैट इज़ नोन एज इरिवर्सिबल। सबसे पहले आपने पेपर को बर्न किया, तो बर्न करने पर पेपर ऐश में कन्वर्ट हो गया, बट वापिस इस ऐश को आप पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। नाउ definitions and some examples are given to you. First is reversible change. Reversible means in which the substance can get back to the original form. Reversible में ऑब्जेक्ट वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है, बट irreversible में a change in which the substance produced cannot get back to the original form. irreversible में ऑब्जेक्ट वापस अपनी फॉर्म में नहीं आता। एंड दीज आर टेम्परेरी चेंजेस। रिवर्सिबल टेम्परेरी है, जैसे आइस को आपने मेल्ट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी, वाटर फ्रीज होके फिर से आइस में कन्वर्ट होगा, तो ये कैसा चेंज होगा, टेम्परेरी चेंज। बट इरिवर्सिबल चेंज कैसा है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब एक बार आपने पेपर को बर्न कर दिया तो वापस ऐश से आपको पेपर नहीं मिलेगा, तो परमानेंट उससे आपको ऐश मिलेगी, तो ये चेंज कैसा होगा, परमानेंट। आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है। रिवर्सिबल में फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करते हो तो ये रिवर्स हो सकता है। इवेपोरेशन मीन्स जब वाटर को आपने बॉईल किया तो वेपर्स बन गए, और जब वेपर्स कंडेंस्ड हो जाते हैं तो वापस कूल डाउन होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। फिर है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग। आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो, वापस रबड़ उसी पोजीशन में आ जाती है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल। नेक्स्ट है बल्ब को स्विच ऑन ऑफ करना, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नाउ कम टू एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल। चेंजिंग ऑफ डो इनटू चपाती। आपने आटे से चपाती बना ली तो वापस चपाती से डो नहीं बना सकते आप। नेक्स्ट इज मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को कट करके आपने ड्रेस बनाई, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। वापस क्लॉथ से हम ड्रेस नहीं बना सकते। मिल्क से जब कर्ड बन जाती है या फिर मिल्क से चीज़ बन जाता है, दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। उस कर्ड या चीज़ से हम दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। यू हैव टू
learn these two tables, टेबल ऑन पेज नंबर 72 एंड 73, जो आपको चेंजेस डिफरेंस गिवन है, स्लो एंड फास्ट चेंज एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. ओके, एंड हैव अ नाइस डे.